सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई आई एम श्योर आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो एक बार मैं वीडियो भी खोल लेता हूँ। चलो जी, बहुत बढ़िया। वापस से स्वागत है आपका। लास्ट टाइम मैंने मीटिंग करी थी। इट्स बीन लाइक 10 डेज हो चुके हैं, फिर आई थिंक 10 दिन नहीं हुए होंगे, राइट। तो सब लोग अगर अच्छे हो तो एक बार हैंड रेस कर दो जल्दी से, बिकॉज आज की मीटिंग में बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत नई चीजें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो अभी डिजिटल मार्केटर्स है ना, जो टॉप नॉच के जो एजेंसी ओनर्स हैं, वो उन चीजों को यूज करते हैं। ठीक है। और आपको पता है मेरा एक ही रूल है, मतलब कि मैं उस चीज को सीखने के बजाय, जिसमें 2 साल किसी ने ऑलरेडी लगा चुके हैं, मतलब जो पर्सन लगा चुका है, उससे अच्छा उससे दोस्ती कर लो। वो आपको वो सारी चीजें सिखा देगा। तो ऐसे मान लो किसी ने कुछ सीखा हो, किसी ने कुछ सीखा हो, किसी का 3 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 5 साल का, ऐसे करके मतलब 20-30 साल का एक्सपीरियंस पहले ही आ चुका है। मतलब कॉन्टेक्ट्स हैं। इसीलिए हम नेटवर्किंग के अंदर है, दैट वी कैन हैव गुड पीपल अराउंड अस जो नई नई चीजें जानते हो, राइट। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग अपना कैमरा खोल लो। ये तो पता है एक रूल बन गया, कैमरा खोल लो। जैसे वो नहीं होता मॉर्निंग मीटिंग, वो स्कूल में जाके पहले प्रेयर होती थी, बच्चों सब लाइन में खड़े हो जाओ, मॉर्निंग मीटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 1,000 लोग हो गए, मुझे लगा थोड़े कम होंगे यहाँ पे। खैर कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस मीटिंग को। तो अभी कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, क्या चीजें आजकल यूज हो रही हैं, किन चीजों की वजह से ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ पेड तरीके भी बता दूंगा और ऑर्गेनिक तरीके भी बता दूंगा, जिनसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। देखो, इस बिजनेस के अंदर ना लीड जनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही हमारे बिजनेस का ना एक ब्लड कह सकते हो आप। लीड्स होंगी तो बिजनेस चलेगा, राइट। लीड्स और सेल्स जो होती है, मान लो अगर सेल्स बैकबोन है, ठीक है, सेल्स बैकबोन है, तो लीड है ना हमारा ब्लड है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और शरीर में खून नहीं होगा तो शरीर शरीर किसी काम का नहीं। और शरीर में बैकबोन नहीं होगी तो फिर बैकबोन के सिवाय शरीर क्या चलेगा, खून ही खून हो जाएगा, तो किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ना समझना पड़ेगा, लीड है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वी कैन कंपेयर इट एज अ ब्लड, अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो सेल्स है, वो बैकबोन है, वो तो हो जाएगी। अगर खून है तो फिर तो वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो मेरी बात। लीड जनरेशन एज अ प्रोसेस, जहां पे आप दो टाइप की लीड जनरेट कर सकते हो। या तो आप है ना मतलब अननोन लीड से बात करो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड मार्केट। आप सोशल मीडिया पे जा रहे हो, आप टेक्स्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पर आपको कोई फॉर्मेट नहीं देने वाला कि किस तरीके से मैं टेक्स्ट करता हूँ या फिर किस तरीके से मैं आपको वो बताने वाला हूँ। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप सोचो, क्योंकि अगर मैंने आपको बना बनाया सब कुछ दे दिया ना, आप कभी है ना उस चीज पे काम ही नहीं करोगे। खुद का दिमाग भी तो यूज करो ना। मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूँ, लेकिन बनाना तो आपको खुद पड़ेगा। अब मैं बना के भी दे दूंगा, आप कहो जी मुझे तो बस खाना था, वो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, रियली सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ठीक है। बहुत नए लोग आए होंगे इस बिजनेस के अंदर। तो माई सेल्फ अमन राजपूत, और मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर हूँ। लगभग 1 साल पहले मैंने अपनी मैनेजर की जर्नी, मतलब फॉरएवर के अंदर जर्नी शुरू करी थी। और विद इन 2 मंथ्स के अंदर मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया था, और उसके बाद से अभी जर्नी चल रही है काफी अच्छी। तो यही चीज है कि यहाँ पर मैं भी एज अ न्यू पर्सन आया था, मुझे भी नहीं पता था लीड क्या होती है। मुझे लीड मतलब पहले कुछ और ही समझ आता था, कान में लगाने वाली वो म्यूजिक नहीं सुनते, लीड कहाँ रखी है मेरी, तो वो समझते थे हम लोग। तो फिर मैंने कहा ये लीड कौन सी है। तो बदल गई, टाइम के साथ सारी चीजें चेंज हो जाती है, बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड की लाइफ क्या है, तो आपको पता चलता है और भी चीजें हैं दुनिया के अंदर जो हमें नहीं पता थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो लीड्स की बात करते हैं, हम लीड्स निकालें कहाँ से। सबसे जो प्योर क्वालिटी की लीड होती है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी की लीड इन द वर्ल्ड, वो होती है आपकी ब्रांडिंग की लीड। ब्रांडिंग की लीड, इससे बेटर कभी तुम खोज ही नहीं सकते। तुम कहीं पर भी खोज लेना, सोशल मीडिया के ऊपर लोग अगर तुम्हें पहले से हल्का सा भी जानते हैं, तो वो तुम्हें प्रेस करेंगे और तुम्हारी कॉल का वेट करेंगे। तुम्हारा पहले ही ऑटोमेटिक एडिफिकेशन तुम्हारी प्रोफाइल ने कर दी। आज अगर मान लो मैं किसी मॉल जाता हूँ, या फिर मान लो किसी जिम जाता हूँ, मतलब जिम गया था एक बार मैं, तो वहां मैं लोगों को हाय हेलो करके नहीं बोलता मेरा बिजनेस देख लो, मेरा बिजनेस देख लो। मैं कहता हूँ भाई इंस्टाग्राम पे हो, हाँ बिल्कुल भाई, बताओ क्या यार, फॉलो कर लेता हूँ आपको, ये दिस इज अकाउंट। अब मैं फॉलो कर लेता हूँ, मेरा काम खत्म। बाकी वो आगे फॉलो करे ना करे, लेकिन मेरे लिए लीड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल इज अ वेरी बिग कार्ड। उसके लिए ब्रांड न्यू कार्ड है, बड़े वाला कार्ड है, वर्चुअल कार्ड, जिसमें देख के बोलेगा भाई ये क्या मैटर है, राइट। ये चीज है ना, मैंने वहां से सीखी। तो स्टार्टिंग में होता गया ना, लोगों की प्रोफाइल इतनी खास नहीं होती है, लोगों की प्रोफाइल इतनी ब्रांडिंग वाली नहीं होती है, लोगों को ये भी नहीं पता होता स्नैपचैट कैसे यूज करना है, फिल्टर्स का कैसे यूज करना है, बहुत सारी चीजें। हाँ, गर्ल्स को पता होता है मैक्सिमम टाइम, उनको तो फिल्टर यूज करना आता है, ठीक है। और रील भी मतलब वहीं से, फिल्टर के यूज से ही बनती है आजकल। तो मैं आपको ना कुछ बताने वाला हूँ कि लीड जनरेशन के लिए ना आप क्या 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 चीजें यूज कर सकते हो। नंबर वन चीज है, पहली चीज, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगनर हो, नंबर वन थिंग, आप ना टेक्स्ट करो, डीएम करो। एक बहुत बड़े एजेंसी के मालिक हैं, अगर आप उनको जानते होगे, ठीक है,
वो उनका नाम मैं नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, बट ही इज रनिंग एन एजेंसी फ्रॉम द लास्ट 12 years, 12 साल से एजेंसी चला रहे हो। एंड उस पर्सन ने ना एक बात कही थी कि आज सबसे बेटर तरीका पता है लोगों को अप्रोच करने का, डीएम करना। डीएम करना। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट जो हर पेजेस पे अवेलेबल रहेंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अकाउंट्स है, लाखों में अकाउंट्स है। आप अपना नीश सेलेक्ट करो ना, आपको कैसे लोग चाहिए। आपको कॉलेज वाले लोग चाहिए, आपको फूडी लोग चाहिए, आपको कैफे वाले बंदे चाहिए, आपको ऐसे बंदे चाहिए जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करते हैं। मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई फोर्ब्स को फॉलो करता है, फोर्ब्स, ठीक है, या कोई मैगजीन है हिंदुस्तान टाइम को फॉलो करता है। ऐसे करके ना आप एक नीश को डिसाइड कर सकते हो। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, लोग कभी खत्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जितना आप सोचते हो ना कि आज इतने सारे लोगों को प्लान दिखा दिया गया होगा, भाई उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा आज पैदा हो गए होंगे, और कई ज्यादा गुना 18 साल के हो गए होंगे, राइट? तो फॉरएवर को तो यहाँ पर 22 साल हो गए, 22 साल में भी देखो वो ज्यादा लोगों को टच नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि लोग ही इतने ज्यादा है, आबादी इतनी ज्यादा है। तो समझने वाली बात इतनी सी है कि स्टार्टिंग में आपको अपना नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक नोटबुक और पेन लेके लिखना पड़ेगा कि यार मेरे बंदे हैं कहाँ, मुझे जिस टाइप के लोग चाहिए वो कहाँ मिलेंगे। अब मान लो मुझे एमबीए को हायर करना है, तो मैं वहां वैसे ही कुछ प्रोफाइलिंग ढूंढूंगा ना कि भाई कुछ एमबीए टाइप का बंदा मिल जाए। फिर मैं बोलूंगा मुझे किसी आर्टिस्ट को देखना है, या कोई एविएशन फील्ड में है जो मतलब क्या बोलते हैं, एयर होस्टेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां से आपको इतने लिंक मिल सकते हैं, इतने लिंक मिल सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। बट हाँ, ये काम है ना, ये शांति वाला है, मतलब इसके अंदर पेशेंस की बहुत जरूरत है। कर लोगे स्टार्टिंग में तो एक बहुत अच्छा पुश मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा मैंने देखा था, वो एजेंसी ओनर ने एक बात बताई थी कि आज के टाइम में ना सबसे बेस्ट तरीका ना वीडियोस का है। वीडियोस का जमाना है, मेहनत लगती है, लेकिन वीडियोस से सर कैसे पता करेंगे? अच्छा, क्या पता करेंगे? इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों के बारे में? लोगों के बारे में देखो बहुत तरीके हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। लेट मी शो यू समथिंग। देखो फाइंड करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आप मान लो इंस्टाग्राम पे गए, आपने कुछ भी सर्च किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल XYZ एविएशन फील्ड का सर्च कर लिया, या फिर मान लो कोई पेज के बारे में सर्च करते हैं, जैसे कि कोई ऐसा पर्सन जो सेलिब्रिटी हो, ठीक है, मान लो ये पर्सन है जिसको आजकल मैं सुनता हूँ, एपी ढिल्लों, ठीक है। इसके बाद ऑडियंस है, ये ऑडियंस कौन है? दीज आर द पीपल हु वांट टू एंजॉय हार्ट, राइट? जो यहाँ पर अपना पैसा देके खर्च करके आए हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। अब हो सकता है इनके पास बहुत सारा पैसा हो या फिर ना भी हो, ठीक है, लेकिन ऑडियंस है। ये ऑडियंस आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में मिलेगी, राइट? देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल, ये देखो दीज आर ऑल पीपल जिनके साथ आप एक अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, मान लो ये लोग हैं। अप्रोच करने में कुछ नहीं जाता यार। देखो क्या है ना, अगर आप मान लो सामने वाले से एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, पूछ रहे हो कि दिस इज माई थिंग, दिस इज माई बिजनेस, राइट? आप अपना एक वीडियो बना सकते हो। एजेंसी ओनर्स आजकल क्या करते हैं, अगर ऑर्गेनिक उनको लीड जनरेट करनी हो, ठीक है, मार्केटिंग में विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, हाँ बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। आप है ना गूगल करो एक बार, अपना ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि इंडिया टॉप 100 डिजिटल मार्केटर्स, राइट? या ऐसे कर सकते हो इंडिया 10 इंडिया 100 मोस्ट फॉलोड पीपल, ऐसे करके भी देख सकते हो, और एक शॉर्ट सी वीडियो बना सकते हो। वीडियोग्राफी का आज पता है इतना जमाना क्यों है? क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो कि मान लो अगर आपको कोई बोलता है, आपके पास कोई बंदा वीडियो बना के भेजता है, और आप बोलते हो भाई, उसका आपका नाम लेता है कि अरे यार प्रतीक भाई, अभी मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आई जस्ट गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, बहुत अच्छी लगी, मजा आया देख के, ठीक है। और मेरे पास है ना अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, अपना नंबर ड्रॉप करो, ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। अगर आपको सही लगे तो मेरे को आप बताना, अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स हो तो वो भी मुझे आप सजेस्ट कर देना। और आप उससे थोड़े बहुत पैसे भी कमा लोगे, जिससे आपका खर्चा भी निकल जाएगा पार्ट टाइम में। अगर मान लो 1-2 घंटे भी दे देते हो आप, 2-3 घंटे भी दे देते हो, दिस इज हाउ सामने वाला पर्सन ना कहेगा ये तो यूनिक चीज है। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मैंने जब पहली बार ये सब चीजें करना स्टार्ट किया था ना, मैं इंडिया में नहीं करता था ये, मैं यूएस के लोगों को अप्रोच करता था, ठीक है। उस टाइम पे मतलब मेरा एक चैटबॉट बनाने का काम था, तो उस टाइम मैं यूएस के लोगों को ऐसे अप्रोच करता था, हाय आई जस्ट सॉ योर रेस्टोरेंट एंड दिस एंड दैट, रेस्टोरेंट फील्ड में था, मतलब मैं, मेरा नीश वो था। तो ऐसे करके भी बहुत लोगों ने रिप्लाई किया मुझे, क्योंकि आप उसका नाम लेके उसको बोल रहे हो। अब बोलोगे सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसमें तो बहुत समय लग जाता है। मैं एक बात बताऊं, एक यूनिवर्सल वीडियो बना लो ना, किसी का नाम मत लो, सामने लेके एक वीडियो बना लो, हाय ब्रदर मैंने अभी आपकी प्रोफाइल देखी थी, आई हैव गॉन थ्रू दैट, बहुत अच्छी लगी मुझे, ठीक है, तो मेरे पास अभी ना एक मैं बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहा हूँ, या फिर बोल दो मैंने अभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है, वहां पर मुझे ना कुछ लोगों की जरूरत है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग एंड अर्निंग सम पार्ट टाइम मनी,
जस्ट ड्रॉप योर नंबर, आई गेट इन टच विद यू, राइट। और फिर थैंक यू बोल देना ऐसे ऐसे करके, ठीक है। गाइस एक बार प्लीज ना चैट वगैरह मत करो, मैं एक बार चैट ऑफ कर देता हूँ, मैं दूंगा सबके आंसर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, मैं सबके आंसर दूंगा, और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। अब होता क्या है, देखो यहाँ से आप खाली तो बैठते हो, अब पता है क्या होता है, हम लोग है ना वो एक्टिविटीज नहीं करते जिससे मे बी रिजल्ट आ जाए। मैंने क्या किया, मैंने किसी एक अच्छे पर्सन की प्रोफाइल चेक करी, उसके कमेंट सेक्शन में गया, और वहां जाके लोगों को वो वीडियो बना के भेजने लगा, ठीक है। टेक्स्ट भी कर रहा हूँ, वीडियो भी भेज रहा हूँ, ऑडियो भी भेज रहा हूँ। जब ये मल्टीपल चीजें आप दिन में 25 30 40 लोगों के साथ कर लोगे ना, वहां से लीड्स का फ्लो आना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं पता ना, आज का बंदा 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिप्लाई करे, राइट। आप सामने वाले को कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले से बस एक चीज है ना उसको पूछ रहे हो कि कैन वी डू समथिंग इन दिस, या फिर है ना क्या आपको ये चीज करनी है। वो बंदा बोलेगा बिल्कुल। अब आप सामने वाले को बोलो, हो सकता है उसको चाहिए, और पैसा किसको नहीं कमा। आज के टाइम में सब लोग मेजोरिटी काम क्यों कर रहे हैं, दे आर जस्ट वर्किंग फॉर द मनी। अब और लोग कैसे खोजने हैं, ठीक है, और लोगों के बारे में बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, अब हम यहाँ से निकल आए, अब मान लो यहाँ सर्च में ही हम यहाँ पर जाते हैं। अब सर्च वाले में ऑप्शन में आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स का ऑप्शन आता है, ऑडियो का ऑप्शन आता है, टैक्स का ऑप्शन आता है, प्लेसेस का ऑप्शन आता है। हम इस प्लेसेस वाले ऑप्शन पे खेल सकते हैं। जैसे ये मेरे आसपास की लोकेलिटीज है। अब पता है क्या है, लोग इतने ज्यादा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे 400 मीटर के अंदर यहाँ पर आपको देखो सब लोग मिल जाएंगे, जो लोग मेरे आसपास के लोग हैं, देख रहे हो, एक्टिव लोग हैं ये सारे। और ये सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये भाई साहब भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं है। ये सब लोग आसपास के लोग हैं। किसी ने कार्स की फोटो डाली है, बट यहाँ पर अगर आप टॉप पे देखोगे, मेरे 400 मीटर के एरिया में ये सारे लोग हैं। बहुत लोग होते हैं पता है आपको, 1 किलोमीटर के अंदर ही ना कम से कम आपको 40 50 हजार लोग मिल जाएंगे। लोग बोलते हैं कि लोग कम है। रिसेंट में चले जाओ, और रिसेंट में जाने के बाद ना आप देख सकते हो, और अभी मैं नारायण विहार में रहता हूँ, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सारे लोग हैं, देखो कृष्णा भाई भी यहीं दिख गए, ठीक है। आपको यहाँ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप बिजनेस को पिच कर सकते हो, जिनके बारे में आप टेक्स्ट कर सकते हो। ये सब देखो, एक एक दिन 2 2 दिन पहले चूज करना अच्छे लोगों को, ठीक है। अच्छे लोगों को चूज करके लेके आना, और वो लोग रेडी रहते हैं जो अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ना थोड़े एक्यूरेट लोग मिल जाएंगे। चलो जी, आप तो पास के लोगों को आपने बात कर ली, लेकिन अब मान लो कहीं और मुझे जाना है, दिल्ली जाना है, नहीं दिल्ली तो मैं तो हुई, मुझे जाना है गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम में एक सेकंड गाइस प्लीज, ठीक है। मुझे जाना है गुरुग्राम के अंदर, तो होता क्या है, गुरुग्राम के अंदर मैं जाता हूँ तो ये लगभग 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। और होता क्या है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये सारे वो लोग मिल जाएंगे जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है। ये सब के सब, और ये सब लोग कौन है, देखो 1 घंटे पहले इसकी वो आई है, लाइक भी कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। और अगर आप मान लो यहाँ पर भी है ना रिसेंट में चले जाते हो, तो यू विल गेट टू नो। अब ऐसे करके इंडिया में कितनी सारी प्लेसेस हैं, आप जान सकते हो Tier 1 सिटीज कौन सी हैं, कहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं। ये सब के सब लोग ना, दे कैन बी योर प्रोस्पेक्ट, राइट। अच्छे लोगों को चूज करो, अच्छी लोकेलिटी से चूज करो, और मतलब अच्छी जगहों से चूज करो, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल। इनको सेम वीडियो सेम ऑडियो की, हाय मैंने अभी आपका प्रोफाइल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो अभी मैं एक स्टार्टअप के अंदर वर्क कर रहा हूँ, और उसके अंदर मुझे काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं अब अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो आप अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो, जस्ट ड्रॉप योर नंबर, ठीक है। मैं आपसे कांटेक्ट में आता हूँ, एंड यू कैन मेक लाइक इजीली 20 25,000 अ मंथ, ठीक है। या फिर आप ज्यादा भी बोल सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मैं अपनी लीड्स को मतलब जनरेट करता था का मतलब क्या है, देखो अब क्या है कि एज अ मैनेजर, मैनेजर के बाद तो मेरे पास ऑटोमेटिक आती है, मेरी प्रोफाइलिंग हो रखी है, मैं अपनी रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, मुझे मतलब रोज की इतनी लीड्स आ जाती हैं कि मुझे कभी लीड्स की प्रॉब्लम नहीं होती। इसी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा ब्रांडिंग की जो लीड्स होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। आज मैंने मतलब यूं ही एक रील बना के डाली थी, ये वाली देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये रील है, ठीक है। अब ये मैंने डाली है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, देखो 223 करके कमेंट आया, मेरे फॉलोअर भी ठीक ठाक हैं। तो होता क्या है ना, जब ये लोग है ना आके देखते हैं, वो आपकी ब्रांडिंग हो रखी है, आपको लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी लीड्स आती हैं। मैंने फॉर्म, अब देखो मैंने स्टेटस लगाया हुआ है, अगर आप ये वाला स्टेटस देख पा रहे होगे, लुकिंग फॉर 4 5 पीपल हु आर गुड एट कम्युनिकेशन एंड वांट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी पार्ट टाइम, हरी अप फिल अप द फॉर्म, लेट्स वर्क टुगेदर, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो होता क्या है कि लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, और वो फॉर्म फिलअप करते हैं जो मैंने अपने बायो में डाला हुआ है। तो यहाँ से मेरे को लीड की कमी नहीं होती। इसीलिए एक ब्रांडिंग करना ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ब्रांडिंग का देखते हैं, मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ, स्टार्टिंग में क्या ब्रांडिंग हो रखी थी, द आंसर वाज नो। स्टार्टिंग में कोई ब्रांडिंग खास नहीं हुई थी, नॉर्मल फोटोज डलती थी, ठीक है, कुछ भी उठा कर डाल दिया, ठीक है। ये देखो नॉर्मल था कुछ भी, एक नॉर्मली पोस्ट है, ये पोस्ट हो गई या फिर ये पोस्ट हो गई, ऐसी होती थी। लेकिन जो कैप्शन में लिखता था उसमें मैंने बहुत जान लगाई है, मतलब कैप्शन वगैरह लिखना, ये छोटी छोटी चीजें लोग पढ़ते हैं, मजाक नहीं कर रहा है, ये चीज पढ़ते हैं। ऐसी ऐसी चीजें डाली मैंने स्टार्टिंग में, जो शायद है ना, देखो
गाड़ी की फोटो डाल दी, ऐसी ऐसी चीजें करके डाल दी, चाय पी रहा हूँ कुछ भी डाल दिया, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था ब्रांडिंग करनी कैसे। बट जब मुझे पता चला कि हाँ ब्रांडिंग धीरे धीरे ऐसे करनी है, धीरे धीरे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब फॉरएवर में आया मैं, तो ऐसे करके मेरे पास है ना लोग आने लगे, मेरी फोटोज पे लाइक भी आने लगे, धीरे धीरे मैंने प्रमोट किया, रील्स भी बनाई। एंड स्टार्टिंग एंड स्लोली यू विल सी, यहाँ से भी जब स्टार्ट किया था, मेरी पहली रील है ना, कोई खास रील नहीं थी। ये लगभग 1 से 1.25 साल पहले की रील है, ठीक है। ये मैं अगर बताऊं, ये मेरी उस टाइम की रील है जब मैं कोई बिजनेस वगैरह मतलब फॉरएवर में नहीं आया था, बट फिर भी मैंने डाला कंटेंट। मुझे नहीं पता कि कितने टाइम बाद कौन देखेगा। देख 70 हफ्ते पहले देख रहे हो कितने पहले पहले कमेंट आए थे, नोबडी नोज, नोबडी नोज। तो आपको डालना पड़ता है, कोई ना कोई आपकी रील है ना 30-40 हजार 50 हजार व्यूज पे चली जाती है। मेरी अभी कोई 50 हजार नहीं गई, बट हाँ यहाँ से भी मेरे को इतना अच्छा है ना मिल जाता है वो, कि यहाँ से काम बहुत बढ़िया चल जाता है। और ये लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, दीज पीपल नो यू ऑलरेडी। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। लोग अगर तुम्हें पहले जानते हो ना, वो सबसे बेस्ट चीज है। अब मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखो करो सारे मेथड्स, आपके पास और भी मेथड्स होंगे, आप पेड भी कर सकते हो, आप अपना इंस्टाग्राम पे शाउट आउट कर सकते हो। शाउट आउट का मतलब क्या होता है, आपने किसी बड़े पेज से कांटेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मैं कोशिश करूंगा दिखाने की कि ये भी करा जा सकता है, इट्स एन ऑप्शन। और मैं दिल खोल के बता रहा हूँ, तो आराम से सुन लेना, कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैं एक पेज कर लेता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन करके कुछ था यार वो, हाँ मोटिवेशन लाइन करके ये पेज है। इसके कितने फॉलोअर्स हैं, 2.8 मिलियन। मेरी बात ध्यान से समझना, 28 लाख लोग हैं इसके पेज पे, 2800 पोस्ट डाल चुका है। अब ऐसा पेज अगर मैं आपको बोलूं बिल्ड करने के लिए, जिसपे 12,000 13,000 लाइक आ रहे हो 2 घंटे के अंदर, और इतना सारा 2800 पोस्ट डालने को बोलूं, अगर आप डेली है ना एक पोस्ट भी डालते हो ना, तो आपको कितना टाइम लगेगा आपको पता है? आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इतने ही पोस्ट डालने के लिए आपको लगभग 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 9 से 10 साल लग जाएंगे, राइट। दिन की 2 भी डाल लेते हो फिर भी 5 साल लगेंगे, दिन की 4 डाल लेते हो फिर भी 2.5 साल लगेंगे। तो आप ये चीज है ना रेप्लीकेट नहीं कर सकते, कॉपी करने लायक चीज नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं, रईस लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। थोड़ा बहुत पैसा आया, 300 400 500 रुपए जो भी आपके पास, जो आपने अर्न किया है बिजनेस से, इस पर्सन से बात करो, उसको बोलो भाई मुझे अपनी आईडी को प्रमोट करवाना है। जैसे ये पर्सन है, मान लो इसने अपनी हाइट बढ़वाने की चीज को प्रमोट करवाया है, ठीक है। यहाँ पर इस भाई ने प्रमोशन कराया, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है। ये बड़ा वियर्ड तरीका है प्रमोशन कराने का। आप इस पर्सन से पूछ सकते हो कि किस तरीके से प्रमोशन हो सकती है, आपके भी ऐसे लाइक्स आ सकते हैं। जैसे मान लो इस पोस्ट पे 12-13 हजार लाइक आए हैं, अब यहाँ पर इसने आपको मेंशन किया होता तो लोग जाते आपको फॉलो करते। और जब आप ऐसे प्रमोशंस करवाओ, इसके बारे में आपको खुद जानना पड़ेगा, घुस के मैं नहीं बताऊंगा। आपको जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। मैंने बहुत इन लोगों से बात करी है, इन सबसे, मतलब मैं सालों भर से बात कर रहा हूँ, 2020 से, या फिर अगर आप ऊपर देखोगे, इन लोगों से मेरी बहुत बात होती है, और ये लोग रिप्लाई कर देते हैं। द गुड थिंग इज, ऐसे मैंने हे बड़ी प्रोमो, ये बोलता है हाँ जी 900 रुपए इसके, स्टोरी मत करवाना कभी, ठीक है, पोस्ट करवा लेना। पोस्ट मैंने ऐसे ऐसे करी, ये 900 रुपए की उस टाइम पोस्ट करता था, आज ये काफी ज्यादा चार्ज करता है, मतलब पता नहीं 2,000 या 2,500 3,000 ऐसे कुछ चार्ज करता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। अब आप बोले सर ये तो एक पेज है, इसको फॉलो कर लो, इसको फॉलो करके फिर कर दो अनफॉलो। नीचे देखो लाइन से पेज आ जाएंगे जो आपके काम के होंगे, ठीक है। बेस्ट मोटिवेशन करके 1.7 मिलियन, इससे भी मेरी कभी ना कभी बात हुई होगी, मतलब बहुत बातें करी है मैंने इन लोगों से। ये देखो यहाँ पर इसने बताया, और सेम मैंने मैसेज इसको भी किया था प्रोमो, इसने बोला ये कंटेंट किस टाइप का है। ये मेरे पुराने कंटेंट है, जब मैं बनवाया करता था, अजीबोगरीब कंटेंट हुआ करते थे। फिर स्लोली स्लोली मैंने और कंटेंट दिया इनको। तो ऐसे करके ना आपको बहुत दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ये भाई साहब हैं, इनके पास 1.8 मिलियन कुछ है, ठीक है, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो ये एक तरीका है लीड जनरेट करने का, ठीक है ना। यहाँ से भी आपके पास लोग आते हैं, आपको मतलब थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। ऑडियंस हमेशा उनके पास, अब होता क्या है ना, इंस्टाग्राम पेजेस वाली ऑडियंस, लोगों के पास ना ऑडियंस बहुत होती है, बट उनको ये नहीं पता वहां से पैसा कैसे कमाया जाए। तो ये जो प्रमोशंस होते हैं ना, ब्रांड प्रमोशंस और ये सब, ये आपके ना यहाँ पर प्रमोशन कराते हैं। यहाँ से आप लोग ना कर सकते हो। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ फिर से, कभी भी एक चीज के ऊपर डिपेंड मत होना, कभी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड मत होना कि सारे इंस्टाग्राम पे जा रहे हो। मैंने एक फेसबुक के ऊपर ट्रेनिंग करी हुई है, ओवेस सर ने, और मैंने एक ट्रेनिंग करी हुई है, मेरे जो अपलाइन है, और रोहित अरोड़ा सर ने। वो फेसबुक के ऊपर कैसे ना लीड जनरेट करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग, आप जाके वो देख सकते हो, बहुत डिटेल में ट्रेनिंग है, ठीक है ना। फेसबुक भी एक बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म है, अगर आप लीड्स की बात करो, वहां पर भी जनरेट होती है। लिंक्डइन के ऊपर भी लीड जनरेट होती है। लिंक्डइन भी एक प्रोफेशनल्स का एक वो है, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना वो कहा जाता है 2015 में 14 में जैसे फेसबुक था, आज लिंक्डइन वैसा है। तो उसका भी टाइम आएगा, वो भी बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो वहां से भी आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग ला सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द लीड जनरेशन। मैं ज्यादा लीड जनरेशन में इतना ध्यान इसलिए नहीं देता, क्योंकि देखो लीड जनरेशन के लिए ना मैं हमेशा यही बोलता हूँ, तुम ऑर्गेनिकली करो, ठीक है। 144 करोड़ 35 करोड़ लोग हैं, उसमें से तुम्हें 60 लोगों की टीम बनानी है, सिंपल सी बात है, मैनेजर बनने के लिए। एग्री करते हो?
इतने ज्यादा लोग हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम इसको सोचो ना तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। तुम कहोगे यार इतने सारे लोग हैं, सिर्फ 60 लोगों की टीम बनानी है, तो यार इतने लोग मुझे मिल नहीं सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं भाई। आज आपने सुना होगा बहुत सारे बाबा लोग आते हैं जो मतलब वो इतनी सारी ऑडियंस जमा कर लेते हैं, ठीक है ना, जस्ट द नेम ऑफ बिलीव, ऑन द नेम ऑफ बिलीव। मुझे नहीं पता, नाम वाम नहीं लूंगा, मुझे कुछ पता ही नहीं इस बारे में, बट मुझे पता है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। और होता क्या है वहां से फिर इतने सारे लोग आ जाते हैं, कोई पता नहीं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। एक बाबा जी थे, वो बोल रहे थे कि हरी चटनी खाओगे तो वो हो जाएगा, मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन उन्होंने बोला था कि हरी चटनी खाओ सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ऑडियंस है। मैं यहाँ पर किसी को कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को ऐसा लगा हो तो, बट मैं बता रहा हूँ लोग बहुत है, लोगों की कमी कभी नहीं है और लोग हमेशा रहेंगे। तो उसके लिए ना आपको ध्यान रखना है अपने आप को ना, रोज वो एक्टिविटीज में रोज करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि आप कर रहे हो, एक बार आपने कर दिया उसके बाद आप भूल गए, फिर आपको पता नहीं किसको मैसेज कर रहे हो, इतने सारे कर दो कि वहां से रिवर्ट आए। और बड़े बड़े जो पेजेस मैंने नाम बताए, इनके जो लाइक्स आते हैं, ठीक है ना, इनके जो लाइक्स आते हैं, इनमें भी जाके आप इनको फॉलो कर सकते हो। स्टार्टिंग में कोई शर्म नहीं है, फॉलोइंग बढ़ा दो 1000 2000 तक, कोई दिक्कत नहीं है। दिन के 50 लोग 40 लोग आराम से फॉलो कर लो। स्टार्टिंग में जब अपना बिजनेस करना होता है ना स्टार्ट, तो ऐसे ही होता है। अगर हम रॉल्फ किप की बात करें, रॉल्फ किप की अगर आप कहानी सुनोगे, रॉल्फ किप जब आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने एक सेमिनार रखा था, और सेमिनार के अंदर बहुत सारे लोगों को बुलाया था। गए वहां पर, सफाई वफाई करी, कोई आया नहीं था वहां पर सफाई करने वाला, हॉल बुक किया था, खुद ही सफाई करी, खुद ही जगह वो करी। इतने सारे लोगों को बुलाया था, सिर्फ 3 लोग आए थे 100 लोगों में से, 100 150 ऐसी कुछ था। 3 लोगों में से एक ने आर्टिक्स ही खरीदा था, और बाकी 2 ने मना कर दिया था स्टार्ट करने के लिए। अगर रॉल्फ किप ने वहां हार मान ली होती तो मुझे नहीं पता आज उनको इतना अच्छा सीबी का चेक आया होता, नहीं आता। आपको पता है ना रॉल्फ किप का चेक कितना है, साल का कितना आता है? 80 करोड़, पता नहीं 70 करोड़, ऐसे ऐसे करके भी उनके पास अमाउंट आता है। और खुद के घोड़े खरीद रखे हैं उन्होंने। उनको भी पता है एलोवेरा जूस पिलाते हैं वो। मैं कहा क्या नसीब वाले घोड़े हैं, एलोवेरा जूस पी रहे हैं। और वो भी है ना, शर्माते नहीं है, वो भी खींच जाते हैं, कहते हैं मुझे एलोवेरा पीना है, गाजर वाजर नहीं खाता मैं, रॉल्फ किप का घोड़ा हूं मैं। ठीक है, तो समझने वाली बात है। देयर लॉट ऑफ वेज, बट वीडियो कंटेंट पे थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करना कि आओ। आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट सच बताऊं, तुम कितने घंटे काम करते हो तुम्हें खुद पता है। तुम नेटवर्किंग में अगर तबीयत से 3 घंटे दे दो ना, मेरे हिसाब से इनफ है। अगर मान लो तुम आधे घंटे की ट्रेनिंग यहाँ अटेंड कर रहे हो, मैं 8 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं ले जाऊंगा, आधे घंटे की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आपने मान लो 1 घंटे इन्विटेशन कर लिया, आधा घंटा फॉलोअप कर लिया, कुछ कंटेंट बनाने में टाइम दे लिया, आपको पता है 3 4 घंटे इज इनफ भाई, बहुत ज्यादा है। अगर आप सही से काम प्रायोरिटी मैनेज करते हो। टाइम मैनेज मत करना कि ये करूंगा इसके बाद ये करूंगा इसके बाद ये करूंगा, फंस जाओगे। अगर एक भी चीज बीच में हट गई ना, तुम कहोगे यार वो रह गया। ठीक है भाई, अपना इस तरीके से मैंने लीड जनरेशन किया है। और मैनेजर कुछ पूछ रहे थे कि मैनेजर बनने का क्या सीन है। देखो यार, मैनेजर बनने का सीन ये है कि आपके पास थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पे फॉलोअर होने चाहिए, ठीक है ना, ब्रांडिंग होनी चाहिए। मेरे पास थे कुछ लोग स्टार्टिंग में, वहां से मेरे पास लोग आए, और वहां से लोग आए। और रील है ना, देखो क्या होता है, अगर आपकी एक आधी रील वायरल हो गई, ट्रेंड ही पता है ना, ट्रेंड में कौन सी रील को कैसे कैच करना होता है। अभी जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर बोलोगे कि सर ने कुछ दिखाया नहीं। कहाँ गया भाई? हाँ जी। मान लो जैसे अभी ये वाला रील था इन्फिनिटी वाला, ठीक है, इसको मैंने काफी लेट बनाया, जस्ट मैंने सोचा कि चलो बना देता हूँ। अब ये रील था तो ये मैंने इसलिए बनाया बिकॉज इट वॉज ट्रेंडिंग। ये देख रहे हो एरो यहाँ पर कोने में, मैं आपको कैसे दिखाऊं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर लास्ट में लेफ्ट कॉर्नर में, डाउन में, बॉटम में, आपको एक एरो ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। इट विल शो कि ये ना ट्रेंड पे चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, और बहुत सारे लोग इस पे बना रहे थे, तो चांसेस ऑफ गेटिंग वायरल इज मोर। ठीक है, ऐसे आपको ट्रेंड देखना है। लेकिन मैंने क्या किया, अब मैं नॉर्मल रील बना सकता था, बट मैंने अपनी रील के अंदर जाके क्या किया, रील के अंदर जाके कुछ तड़का लगा दिया नॉलेज वाला। ठीक है, तो वहां से लोग कनेक्ट कर पाते हैं। ये बात मैंने कल शायद किसी मीटिंग में भी बताई थी। तो आपको ना सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रोफाइल सिर्फ प्रोफाइल है और 300 400 बंदे हैं, और वहां पर आप ना कुछ पोस्ट कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, देखो समय तो लगेगा। वो क्या कहते हैं वॉरेन बफे, यू कांट गेट, रुक जाओ, मतलब एक बेबी को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, ठीक है, आप उसको ना 6 महीने में नहीं कर सकते, राइट? या 9 वुमेन को खड़ा करके 1 महीने में नहीं कर सकते, वो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। वो कुछ चीजें समय लेती हैं। और ये बात वॉरेन बफे ने अपने एक्सपीरियंस से कही है, तो एक्सपीरियंस हमें समझना चाहिए। वरना वो भी कहते हैं कि भाई सब कुछ हो सकता है जल्दी जल्दी में। सम थिंग्स टेक टाइम, मतलब उनको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। कुछ लोग कभी रिप्लाई करेंगे, कुछ लोग बाद में करेंगे। आप लोग और भी है ना ग्रुप्स में जा सकते हो। अभी मैं जब फेसबुक वाले ट्रेनिंग नेक्स्ट टाइम में, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं और बताऊंगा उसके बारे में। कभी तो आधा घंटा ही मिला है, इसमें सब तो बता नहीं सकता। बट हाँ, ये चीज थी जब उस टाइम मैनेजर हुआ था मेरा, तो मतलब मैं काम में बहुत ज्यादा खो गया था, काम में ऐसा खो गया था ना, खाने का पता है,
ना मम्मी पापा का पता है कि वो उनसे बात हो रही नहीं हो रही, ना ये पता है दोस्त जिंदा है नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम। बस काम करना है, काम करना है, काम कर रहा है, क्योंकि माइंड में एक होता है ना कि लेवल अचीव करना है। अब लेवल अचीव करने के लिए या तो एक इच्छा है, विश है कि भाई मेरी विश है मुझे लेवल करना है, दूसरा है उसके लिए एक्शन लेना। वो एक्शन जब आप लेने लग जाते हो ना, तो आप बेटर होना शुरू कर देते हो। अगर एक पर्सन आपका फोन नहीं उठाता आप सैड हो जाते हो, एक पर्सन उठा के अच्छी बात कर लेता आप खुश हो जाते हो। तो आपकी खुशी कहीं ना सामने वाले पर्सन पे डिपेंडेंट है। मेरी खुशी कहाँ पे डिपेंडेंट मैंने करी, मैंने कहा मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। ठीक है, मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। लोग भगवान से भी खुश नहीं है, मुझसे नहीं खुश हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, नॉलेज को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान, तुम ज्ञानी हो ना, तुम्हें सब रिस्पेक्ट देंगे इफ यू हैव नॉलेज। अगर आप एक सिचुएशन के अंदर ना एक चीज को संभाल सकते हो ना, या अगर तुम कहीं पर हो और तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास यू हैव एवरीथिंग, देन यू आर सेफ यार, यू आर सेफ। वो बात कही जाती है ना कि देखो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। बस उसके लिए ना एक इरादा बनाना पड़ता है। चमकौर की लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा, राइट? 40 मतलब 40 सिख थे वो, और 10 लाख की वो थी दुश्मनों की फौज थी, उनसे लड़ाई करी थी। एंड लाखों को मारा था, लाखों को। अगर आप जाके ना इसके बारे में विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देखो, यू विल सी। दशरथ मान जी पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा पहाड़ काट दिया था, 20-25 पता नहीं ऐसी कुछ छैनी हथौड़ा लेके। ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, दिमाग की क्षमता को बढ़ा के आगे काम करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये मत सोचो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर। इंस्टाग्राम इतना बड़ा है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी ये गिनने में कि कितनी स्टोरी डलती है डेली, पता है ना? 50 मिलियन। 50 मिलियन को अगर हम लेके चले, 5 करोड़, 5 करोड़ या 50 करोड़, आई थिंक कितनी है, रिसर्च कर लेना गूगल पे, मैं ही बता दूं सब। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच। 8 बज चुके हैं, मुझे अब जाना होगा। आप लोग इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करो, बी नेचुरल, और जो हो वैसे करो, कुछ फेक बनने की कोशिश मत करना ओवर सोशल मीडिया की भाई हाँ ऐसा है। और सामने वाले को ये भी बताओ भाई जेन्युइनली काम करने वाली चीज है। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही सकते हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम यहाँ पर बता दिया है, फिर से दिखा देता हूँ, कई लोग बोलेंगे कि सर कौन सा इंस्टाग्राम है। और इस रील को यार प्लीज एक बार ना लाइक वाइक कर देना। इंस्टाग्राम पे अमन राजपूत 1111 करके मेरी आईडी है, यहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आज की मीटिंग में काफी अच्छा लगा मुझे। पूरे 1000 ही लोग बैठे हुए हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।